हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बिहार एक परिचय कितना एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जानते होंगे बिहार से लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे वो बीपीएससी हो गया या बिहार एसएससी हो गया या बिहार पुलिस हो गया या बिहार दरोगा हो गया। बिहार से एक क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट वाइज हम लोग देखेंगे। पार्ट वन में हम लोग देखने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्थान। मगध साम्राज्य का उत्थान, ये इम्तियाज़ अहमद का बुक है। हम लोग पार्ट वाइज सारे बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मगध साम्राज्य का उत्थान। यही बुक है, देखिए, इम्तियाज़ अहमद का। इसी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एमसीक्यू है ये, बहुत अच्छा बुक है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा इम्तियाज़ अहमद का बुक बिहार के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है ये बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मगध साम्राज्य का उत्थान। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसको? मगध को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी, क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीवव्रज। ग्रीवव्रज जो है वो मगध राज्य की पहली राजधानी थी। ठीक है, उसको अभी राजगीर या राजगिरी के नाम से जाना जाता है। राजगिरी, राजगीर और राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे। कौन थे? तो महागोविंद थे। राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी, इसके वास्तुकार कौन थे? तो महागोविंद थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। मगध का सर्वप्रथम राजवंश क्या था? बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ राजवंश जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। बृहद्रथ राजवंश का स्टार्ट कहाँ से होता है? तो जरासंध के पिता बृहद्रथ से आरंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो मगध जनपद का संस्थापक कौन था? तो बृहद्रथ तथा जरासंध था। बृहद्रथ तथा जरासंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से लेकर 493 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रेणिक। अजातशत्रु क्या जाता है? कुनिक। ठीक है, बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है और अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार किसका मित्र था? तो महात्मा बुद्ध का मित्र था, याद रखिएगा। मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट प्रारंभ हुआ, कब प्रारंभ हुआ? बिंबिसार के शासनकाल में। कब हुआ था? बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार के किस राजकुमारी के साथ बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ है। कौशल की खेमा पंजाब की तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। मतलब बिंबिसार 3 शादी किया था। कौशल देवी, खेमा और चेलना, इनकी 3 पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु था। पहला बिंबिसार था। अजातशत्रु अजातशत्रु 493 से लेकर 461 ईसा पूर्व तक रहा। ये इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर बैठा। बताइए, अजातशत्रु जो है वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर बैठा। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? बी, अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु कैमा शासक था? दूसरा शासक था। सेकंड, याद रखिएगा। बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? अजातशत्रु था, याद रखिएगा, अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नृत्य की अमरपाली कहाँ की थी? अमरपाली वैशाली की थी। अमरपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी के साथ जब युद्ध हुआ था तो अजातशत्रु जो है वो युद्ध में रथ मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? उदयन ने की थी। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। उदयन को क्या कहा जाता है? उदयभद्र। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? उदयन ने। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाई? उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक था कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। फिर है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? मतलब हर्यक वंश के बाद मगध पर किस वंश का सत्ता आया? तो शिशुनाग वंश आया। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गृहवर्ज राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने राजगीर के साथ वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? मतलब दो राजधानी था, किसका? तो शिशुनाग वंश का। ठीक है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। कालाशोक जो है वह शासक है जो पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से लेकर मगध राज्य की राजधानी क्या रही? पाटलिपुत्र ही रही। ठीक है, कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासक काल में किया गया? कालाशोक के शासनकाल में किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति या समिति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी साबक मीर ने। साबक मीर ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद था। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदीन को बताया गया है। मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वरक्षात्मक एकछत्र एवं एकराट कहा गया है? तो महापद्मानंद को कहा गया। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था, महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन। इसका आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मानंद ने। मगध साम्राज्य के कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था महापद्मानंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? उदयन ने। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया? उदयन ने। मगध के शासक अजातशत्रु के किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? वैशाली के वृज्यों ने। तो ये मगध साम्राज्य का उत्थान खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य। ये पार्ट 2 में आएगा। पार्ट 1 खत्म हो गया, तो पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, राजधानी, सब कुछ देखने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर बाय